हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पिरेंट्स, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन HPSC के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसका हम सब वेट कर रहे थे, और वो है HCS की पोस्ट के लिए। द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ HCS एंड अदर अलाइंड सर्विसेज। हरियाणा सिविल सर्विसेज जो होती हैं उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, HPSC के द्वारा। अब हम इसमें डिटेल में देखेंगे पोस्ट क्या क्या है, कब से कब तक अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सारी चीज़ें देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि HCS के जो पेपर होगा इसका एग्जाम पैटर्न जो है वो चेंज किया गया है। एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है, खासकर जो मेंस एग्जाम होगा उसमें, तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे क्या नया चेंज किया गया है। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट की डिटेल देखेंगे, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। सबसे पहली पोस्ट है HCS की, HCS एग्जीक्यूटिव ब्रांच, और इसमें टोटल 24 वैकेंसीज हैं। उसके बाद सेकंड है DSP की, DSP के लिए 8 वैकेंसीज हैं। ETO के लिए है 27 वैकेंसीज। DFSC ये फूड सप्लाईज वाले, इसमें 2 वैकेंसीज हैं। ARCS इसमें 3 वैकेंसीज हैं। DFSO ओनली 1 वैकेंसी। उसके बाद है AETO इसमें 22 वैकेंसीज हैं। TM के लिए 7 वैकेंसीज हैं। तहसीलदार 3 वैकेंसीज, नायब तहसीलदार 5 वैकेंसीज। टोटल 102 वैकेंसीज अब की बार दी गई है HPSC के इस नोटिफिकेशन के अंदर। 102 वैकेंसीज दी गई है HCS प्लस अलाइंड सर्विसेज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस की बात करें तो स्टार्टिंग है 6 फरवरी से। 6 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन इसके शुरू हो जाएंगे, और फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी 26 फरवरी अप टू 5 PM। 6 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक, यानी कि 20 से 21 दिन का टाइम आपको दिया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। HPSC की ऑफिशियल साइट से आपको अप्लाई करना है, hpsc.gov.in, यहाँ से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स हैं। ऑनलाइन देखो, स्टार्टिंग डेट है वो है 6 फरवरी और लास्ट डेट है 26 फरवरी, 21 डेज के लिए। और ये है कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आपको अप्लाई करना है, hpsc.gov.in। इस ऑफिशियल साइट से ही आपको अप्लाई करना है। ये अलग अलग कैटेगरी हिसाब से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, 102 वैकेंसीज हैं। देखो इनकी फुल फॉर्म भी दिखा रखी है अगर आपको नहीं पता हो। DSP क्या होता है, ETO क्या है, एक्साइज एंड टैक्सेशन। DFSC है ये फूड एंड सप्लाई। ARCS है रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, ये भी फूड एंड सप्लाई ऑफिसर। ठीक है, अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग ये इनकी डिटेल में दिखा रखी है। ठीक है, टोटल 10 डिफरेंट कैटेगरीज की वैकेंसीज दी गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी कि क्या, BA, BCom, BSc, BTech, ठीक है, BBA, जो भी 3 से 4 साल का जो मिनिमम बैचलर डिग्री कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा नहीं चलेगा, डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए। जिसके पास डिग्री है वो ही अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा कुछ चेंजेज है, फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए DSP के लिए, जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है उस पोस्ट के लिए। कुछ कंडीशंस दे रखी है, अगर मेल कैंडिडेट है तो हाइट होनी चाहिए 5 फुट 7 इंच मेल कैंडिडेट्स के लिए। चेस्ट होनी चाहिए 33, और
चेस्ट में जो एक्सपेंशन होना चाहिए 34.5 का होना चाहिए, यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए चेस्ट के अंदर। फीमेल के लिए हाइट है 5'2", चेस्ट नहीं होगी इनकी, ठीक है। फीमेल में सिर्फ हाइट मांग रखी है, ये इसमें दे रखा है। मिनिमम 3.81 का एक्सपेंशन चेस्ट में होना चाहिए डीएसपी की पोस्ट के लिए। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट है 26 फरवरी। इसके अलावा ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी है। और जो देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेगा तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल, कास्ट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट है यानी कि 26 फरवरी तक आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन वगैरह कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर कोई फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो अप्लाई नहीं कर सकता, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ हैं, और ध्यान रखना वो भी हरियाणा वाले, उनको कोई फीस पे नहीं करनी। इसके अलावा जो हरियाणा स्टेट के, सिर्फ हरियाणा वालों की बात होगी, ध्यान रखना यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं हरियाणा स्टेट के, जैसे डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस और फीमेल, सभी कैटेगरी की, जनरल की फीमेल भी शामिल है इसमें। सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वाले, उनको सिर्फ 250 रुपीज़ फीस पे करनी है। और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, ये भी हरियाणा के हैं तो भी इनको 250 पे करनी है। हरियाणा की सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ को 250 रुपीज़ पे करने हैं, मेल हो फीमेल हो, जनरल को छोड़कर। इसके अलावा जो डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है जनरल कैटेगरी के या फिर और कैंडिडेट हैं, देखो जनरल वालों को 1000 रुपये पे करने हैं, मेल कैंडिडेट्स को, फीमेल को नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को, उनको 1000 रुपये पे करने हैं हरियाणा के। और बाकी अदर स्टेट का जो भी कैंडिडेट है उनको भी 1000 रुपीज़ फीस पे करनी है। हरियाणा स्टेट की फीमेल को 250, और रिजर्व कैटेगरी के जो कैंडिडेट है, चाहे एक्स सर्विसमैन हो, चाहे ईडब्ल्यूएस से हो, चाहे बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी, 250 रुपीज़। लेकिन अगर आप राजस्थान से, दिल्ली से अगर डीएससी, ओएससी में हो तो भी आपको 1000 रुपीज़ फीस पे करनी पड़ेगी, आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ हरियाणा स्टेट वाले कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। एडमिट कार्ड वगैरह वो एचपीएससी की ऑफिशियल साइट पर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट है मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम 42 ईयर्स, लेकिन डीएसपी की पोस्ट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम है 27। डीएसपी के लिए मैक्सिमम एज 27 है, बाकी सभी पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। इस और कट ऑफ डेट है 1 जनवरी 2026, 1 जनवरी 2026 के हिसाब से कम 18 साल और मैक्सिमम 42 साल या फिर 27 साल डीएसपी के लिए आपकी एज होनी चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, एससी वालों को 5 साल का, बैकवर्ड क्लास को 5 साल का, हैंडीकैप कोटा को अलग से मिनिमम 5 साल का जो है एज रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। अनमैरिड वुमेन को भी देखो 5 साल का रिलैक्सेशन, यानी कि सभी फीमेल एम्प्लॉयज़ को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो अनमैरिड है, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है। इसके अलावा जो पर्सन हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको भी एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जितने साल की उनकी सर्विस हो चुकी है उसके बिहाफ पर, ठीक है। और डीएसपी की पोस्ट के लिए अलग अलग से रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ये सारी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, ठीक है। और एज के लिए आपके 10th क्लास के डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे। फर्दर कोई भी हेल्पलाइन, कोई भी क्वेरी हो तो आप ये हेल्पलाइन नंबर है, यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई टेक्निकल इशू हो तो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए, सिंपल हेल्पलाइन के लिए आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं sr4-hpsc@hry.gov.in, ठीक है। ये हेल्पलाइन नंबर और मेल आईडी आपके लिए जारी कर रखे, कोई भी आपको दिक्कत है तो। अब बात करते हैं पेपर एग्जाम पैटर्न की। तो पेपर होगा 2, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आपका होगा प्रीलिम्स, स्क्रीनिंग हो केवल क्वालिफाइंग मार्क्स का, 200 मार्क्स का होगा, और इसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 होगा जनरल स्टडीज़, पेपर 2 होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। 100 मार्क्स का जनरल स्टडीज़ और 100 मार्क्स का सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। ये क्वालिफाइंग का है पेपर 2 वाला, इसके नंबर कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ पास होना है। और ये जनरल स्टडीज़ वाले से कट ऑफ डिसाइड होगी मेंस के लिए। इस 100 नंबर के आधार पर मेंस की कट ऑफ लगेगी। जो जनरल स्टडीज़ की कट ऑफ क्लियर करेगा उसी का ये दूसरा पेपर चेक होगा, और इसी के आधार पर मेंस की लिस्ट लगेगी भाई, जो मेंस के लिए एलिजिबल हैं वो। 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, भी ध्यान रखना। 100% आपसे पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में पेपर रहेंगे। ये सारी चीज़ें इसमें आपको ध्यान रखनी है। पेपर में 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन का ऑप्शन फिलअप जरूर करना है। अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना तो ऑप्शन ई आपको भरना है। और 12 टाइम्स जो कैंडिडेट हैं वो वैकेंसीज मेंस के लिए कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे।
भाई अगर 100 वैकेंसीज हैं तो 100 का 12 टाइम यानी कि 1200 कैंडिडेट्स हैं जो मेंस एग्जाम में बैठेंगे। 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे मेंस एग्जाम के लिए। अब बात करते हैं मेंस पेपर। मेंस होगा रिटन पेन एंड पेपर मोड में। 6 पेपर होंगे इसके अंदर अलग अलग, और हर पेपर 100 नंबर का, टोटल 600 नंबर का पेपर होगा, 600 मार्क्स का। अब पेपर 1 होगा, इसमें ओनली इंग्लिश का आएगा 100 मार्क्स का। पेपर 2 है, ये हिंदी का होगा देवनागरी लिपि में 100 मार्क्स का। उसके बाद 4 पेपर होंगे आपके जनरल स्टडीज़ के। ऑप्शनल सब्जेक्ट अब की बार हटा दिया है एचएस के पेपर में। ऑप्शनल सब्जेक्ट की जगह 2 अलग से ये सब्जेक्ट डाल दिए जनरल स्टडीज़ के ही। 4 पेपर होंगे जनरल स्टडीज़ के, और चारों पेपर 100-100 नंबर के होंगे। 3 आवर्स टाइम ड्यूरेशन में आपको पेपर लिखना है। सारे पेपर मैंडेटरी है, कोई आपको ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। 6 के 6 पेपर आपको देने हैं मेंस एग्जाम के लिए। एक चीज़ और ध्यान रखना, पेपर या तो आप प्योर हिंदी में लिखना या फिर आप इंग्लिश में। ऐसा नहीं है कि कोई पेपर, आधा पेपर हिंदी में लिख दिया, एक क्वेश्चन हिंदी में और एक इंग्लिश में, ऐसा नहीं चलेगा। पेपर आपका सारा काट दिया जाएगा। ठीक है, ये क्लियरली लिख रखा है कि नो कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू आंसर एनी वन पेपर पार्शली इन हिंदी और पार्शली इन इंग्लिश। या तो आप पूरा पेपर हिंदी में लिखो या फिर पूरा पेपर इंग्लिश में लिखो, ये ध्यान रखना आपको, कंप्लीट पेपर। ठीक है, या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई एक लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ेगी। उसके बाद आपका वाइवा होगा। इफ द टोटल मार्क्स ऑफ मेंस रिटन एग्जाम एंड पर्सनैलिटी टेस्ट वाइवा obtained by 2 or more candidates are equal, the candidate securing higher marks in the paper of mains exam shall be considered higher in merit. If the total marks of mains paper of students are equal, then the candidate older in age shall be considered higher in merit. भाई मेंस में जितने भी नंबर हो और इंटरव्यू के दोनों के मिला के फाइनल कट ऑफ लगेगी। प्रीलिम्स सिर्फ क्वालिफाइंग करेगा, 600 नंबर का वो रहेगा, और फिर 75 नंबर का वाइवा, 675 की फाइनल कट ऑफ लगेगी। अगर किसी 2 कैंडिडेट्स के स्कोर बराबर है लास्ट में और एक ही सीट खाली है, तो जिसके मेंस में नंबर ज़्यादा आए हैं उसको प्रायोरिटी दी जाए। अगर दोनों के मेंस में भी नंबर बराबर है तो फिर डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। वाइवा जो होगा वो 75 मार्क्स का रहेगा, और 3 गुना बच्चे ही वाइवा में बैठेंगे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उसके। भाई 100 वैकेंसीज हैं तो 1200 कैंडिडेट मेंस पेपर देंगे, और इसका 3 गुना सिर्फ 300 बच्चे ही हैं जो वाइवा इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। ठीक है, केवल 3 गुना बच्चे, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं जो इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना। टोटल 675 में कट ऑफ लगेगी आपकी। एग्जाम शेड्यूल भी इन्होंने जारी कर दिया। प्रीलिम्स होगा वो 26 अप्रैल को होगा, मेंस होगा 27 जून से लेकर 29 जून तक। ठीक है, 3 दिन पेपर चलेगा, डेली 2-2 पेपर होंगे, ध्यान रखना, सुबह और शाम करके 3 दिन पेपर चलेगा, 27, 28 और 29 जून को। और वाइवा जो होगा वो अगस्त और सितंबर में आपका वाइवा होगा, यानी कि ये मान लो दिसंबर से पहले तक आपको ड्यूटी पकड़ा दी जाएगी। ये सारा शेड्यूल इन्होंने जारी कर रखा। प्रीलिम्स में क्या होगा, मेंस कब होगा और क्या क्या इसमें पूछा जाएगा। ये हेल्पलाइन नंबर जारी कर रखे हैं, ये ईमेल आईडी दे रखे, कोई भी क्वेरी हो आपको टेक्निकल क्वेरी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये बाकी बेसिक डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं जो आपको ध्यान में रखना है। कोई आपके अगेंस्ट नेगेटिव कमेंट्स वगैरह नहीं होने चाहिए, FIR वगैरह आपकी नहीं होनी चाहिए। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको दिखा रखे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, आप ध्यान रखना। फॉर्म अप्लाई करने से पहले अपने सिग्नेचर, अपनी फ़ोटो, आपकी सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, डोमिसाइल, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पर दी गई है, डिटेल में आपको नोटिफिकेशन समझाया गया है। तो ये है हरियाणा सिविल सर्विसेज एग्जाम का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 6 फरवरी से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट से। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।